नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी द्वीप खर्ग पर अमेरिकी हमले से चीन के हितों पर चोट हुई है। इस कारण इस जंग का भविष्य और भयावह होता दिख रहा है। इस बीच भारत और ईरान के बीच एक डील हुई है। इस डील के तहत भारत आ रहे 2 तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की अनुमति मिल गई। क्या वो डील बता रहे हैं सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी। उनका कहना है पश्चिमी एशिया की स्थिति भयानक बनी हुई है। ईरानी द्वीप खर्ग पर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े हमले ने जंग का रुख बदल दिया है। इस द्वीप पर हमले के कारण सीधे तौर पर चीन के हितों पर चोट हुई है और इस बीच ईरान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 टैंकरों को जाने दिया है। ये दोनों टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा करके बैठा है, वहां से उसने भारतीय टैंकरों को जाने की अनुमति आखिर क्यों दी है? तो देखिए, ईरान के साथ डील, इसके पीछे की कहानी सामरिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी बताते हैं कि उन्होंने एक्स और फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा कि भारत और ईरान के बीच एक डील हुई है। इस डील के तहत ही 2 तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंचे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अभी भी भारत के 22 टैंकर फंसे हुए हैं। ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक नई दिल्ली और तेहरान के बीच एक डील हुई है और इस डील के मुताबिक भारत ने ईरानी नौसेना के करीब 180 नाविकों को घर लौटने की अनुमति दी है। इसके बदले तेहरान ने भारत से आने वाले 2 टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। ये डील गुरुवार शुक्रवार को अंजाम तक पहुंची थी। इसके तहत कोच्चि में उत्तरी एक चार्टर फ्लाइट ईरानी नाविकों को लेकर तेहरान रवाना हुई। ये नाविक IRIS लवान नामक ईरानी नौसैनिक जहाज के थे। अमेरिकी हमले के बाद ये जहाज कोच्चि में डॉक हुआ था। ये पूरा हमला IRIS डेना की घटना से जुड़ा है। 4 मार्च को अमेरिकी सबमरीन USS चार्लोटी ने हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को दबो दिया था। हालांकि ये घटना भारतीय जल क्षेत्र से बाहर हुई थी। इस घटना में ईरान के 87 नाविक मारे गए, 61 अब भी लापता हैं और 32 को बचा लिया गया था। डेना श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। ये जहाज भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। इस जहाज के नाविकों के शव श्रीलंका के पास थे। उसने ईरान को इसे सौंप दिया है, लेकिन उसने इसके 208 अन्य क्रू मेंबर्स और 32 बचाए गए नाविकों यानी कि जीवित बचे लोगों को ईरान नहीं भेजा। दूसरी तरफ भारत ने ईरानी IRIS लवान को मानवीय आधार पर शेल्टर दिया और उसके क्रू को वापस ईरान भेज दिया है। ब्रह्मा चेलानी का दावा है कि ये एक तरह का क्विड प्रो क्वो था। भारत ने ईरानी नाविकों की मदद की, बदले में तेहरान ने भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित भेज दिया। भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल हॉर्मुज के रास्ते आता है। भारत की बड़ी मात्रा में LPG की सप्लाई कतर से आती है और ये भी हॉर्मुज से होकर गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवालिक और नंदा देवी ने 52,000 टन से ज़्यादा LPG के साथ हॉर्मुज पार किए हैं।